हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट आपके टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन metabolism of phenylalanine and tyrosin and their metabolic disorders। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है हमारी बॉडी में है फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन कन्वर्ट होता है बेटा नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, कई सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूरो ट्यूमरल ट्रांसमीटर्स हैं हमारी बॉडी के, उनको बनाने में रोल किसका रहता है बेटा? कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन। तो नॉर्मली जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हर एक जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं किसको मेटाबोलाइज करने के लिए? फिनाइल एलानीन को मेटाबोलाइज करने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में फिनाइल एलानीन के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो एंजाइम्स है किसी न किसी की क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। क्यों डिफिशियंसी होती है? क्योंकि उनकी बॉडी में वो जीन ही नहीं होता है, वो जेनेटिकली डिफिशियंट होते हैं उस पर्टिकुलर एंजाइम को बनाने के लिए। ठीक है, तो जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है बेटा ना, तो कई सारी डिसीजेस डेवलप होती है ना। तो इसमें देखो ये हम बात करेंगे किसकी? इसकी बात करेंगे, है ना। यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन, टायरोसिन एंड देयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कौन कौन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? ये 4 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टायरोसिनोसिस एंड अल्केप्टोन्यूरिया। ये 4 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। देखो क्या कह रहा है, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको इनहेरिटेड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनहेरिटेड मतलब बाय बर्थ रहते हैं ये, है ना। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? दे अकर ड्यू टू द जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम। कोई ना कोई एंजाइम की कमी होती है इनकी बॉडी में। क्यों कमी होती है? क्योंकि उनकी बॉडी में वो जीन ही प्रेजेंट नहीं है जो उस एंजाइम को क्या करता हो? बनाता हो। इसलिए क्या बोल रहा है? ये जेनेटिक डिफिशियंसी होती है किसकी? एंजाइम की होती है। ठीक है, अब किसी एंजाइम की कमी होगी तो क्या होगा? कोई ना कोई मेटाबोलाइट बॉडी में अक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और उसके कारण क्या होती है? बीमारी हो जाती है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो हम सबसे पहले इसमें हम करने वाले हैं क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? फिनाइल एलानीन का मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानीन से। ठीक है, अब ये फिनाइल एलानीन देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फिनाइल एलानीन नॉर्मल ये प्रोसेस है। ठीक है, फिर उसी से बीच में हम बता देंगे कि कैसे क्या हो रहा है। फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है बेटा, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो स्टेप है इस स्टेप को होने के लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है कौन सा? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, इसके एंजाइम लग रहा है कौन सा? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस हम बता रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब फिर ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है बेटा, किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ये कन्वर्ट होता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, टायरोसिन कन्वर्ट होता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में। इसलिए एंजाइम जो लगता है वो लगता है कौन सा? ट्रांस एमिनेज एंजाइम। इसके एंजाइम लगता है हमारा कौन सा? ट्रांस एमिनेज। ठीक है,
इसके बाद पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानी पायरुविक फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, होमोजेंटेसिक एसिड। ये कन्वर्ट होता है किसमें, होमोजेंटेसिक एसिड। ठीक है, अब ये होमोजेंटेसिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड प्लस एसिटोएसिटिक एसिड। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड बना और एसिटोएसिटिक एसिड बना। एंजाइम देखो, जब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, होमोजेंटेसिक एसिड में, इसलिए एंजाइम लगता है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा लगा, ऑक्सीडेज एंजाइम लगे। लास्ट में यहां लगता होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, अभी जो मैंने अभी डिसीजेस बताई, जितने भी बताई, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्बेनेज, टायरोसिनोसिस, अल्कप्टोन्यूरिया, ये इन्हीं एंजाइम की कमी के कारण होती है। सबसे पहला देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में ना किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी होती है। उनकी बॉडी में ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, ये एंजाइम की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। जब इस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, जो डिसीज डेवलप होती है, उसका नाम क्या है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसकी कमी के कारण जो डिसीज पैटर्न डेवलप हो रही है, उसका नाम है बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज होगी, फिनाइल कीटोन यूरिया डिसीज होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी एंजाइम में कौन सा, ट्रांस एमिनेज एंजाइम, यहाँ कोई डिसीज नहीं है। इसके बाद पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से, इस एंजाइम की कमी से जो डिसीज डेवलप होती है, उसका नाम क्या है, टायरोसिनोसिस। क्या नाम है बेटा, टायरोसिनोसिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज एंजाइम। होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज, इस एंजाइम की डिफिशियंसी से जो डिसीज होती है, उसका नाम है अल्कैप्टोन यूरिया। इसका नाम है इसका अल्कैप्टोन यूरिया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया बेटा, अल्कैप्टोन यूरिया हो गया। ठीक है, ये तीन डिसीजेस आ गई। कौन कौन सी आ गई, पहले हमारे आगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरी टायरोसिनोसिस और तीसरी कौन सी, अल्कैप्टोन यूरिया। इसके बाद लास्ट डिसीज बचती है हमारी कौन सी, एल्बिनिज्म। ठीक है ना, अब ये एल्बिनिज्म देखो, यहाँ पे ये जो टायरोसिन है ना, ये टायरोसिन, ये यहाँ पर ये जो टायरोसिन है, ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, मेलानिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, मेलानिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेलानिन हमारी स्किन का जो कलर है, एक जो डार्कनेस होती है, वो किसके कारण होती है, मेलानिन में। स्किन में हमारी क्या होता है, मेलानिन होता है। ठीक है ना, इसके लिए जो एंजाइम, इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम लगता है, उस एंजाइम की डिफिशियंसी होने के कारण कौन सी डिसीज हो जाती है बेटा, इसकी कमी होने के कारण जो डिसीज होती है, उसका नाम है एल्बिनिज्म। सॉरी, सबके सिम्टम्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबके सिम्टम्स हम पढ़ेंगे, सारी डिसीजेज हैं उन सबके, इन सारी डिसीजेस के हम सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका नाम, इधर एंजाइम जो लगता है वो लगता है टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, इसी टायरोसिनेज एंजाइम की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, एल्बिनिज्म हो जाती है। समझ में आई बात है ना। तो हमें 4 बीमारियों के पहले तो नाम याद रखने, फिर दूसरी बात याद रखनी किस एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण हो रही है।
तो सबसे पहली डिसीज कौन सी है? देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसके कारण हो रही है? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी के कारण हो रही है। ठीक है ना। अब जब इस एंजाइम की कमी होगी तो क्या बेटा होगा? जब इस एंजाइम की कमी होगी तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन क्या होने लगेगा? अक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है ना। अब जब इसमें इकट्ठा होने लगेगा, इसके कारण कई सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स हमको डेवलप होने लग जाते हैं। क्या सिम्टम्स होने लग जाते हैं? बच्चा जो होता है ना, जिसको ये डिसीज है, उसमें क्या होता है? सीजर्स आने लग जाते हैं। ठीक है ना। और मेंटली क्या हो जाता है? वो रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, मेंटली रिटार्ड, और उसमें सीजर्स या कन्वर्जन्स आने लग जाता है उनको। ठीक है, तो किसकी बात हो गई? फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात हो गई। ठीक है, तो एक एक डिसीज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे? फिनाइल कीटोन्यूरिया से। ठीक है, उसमें दो चीजें करेंगे बस हम। एक करेंगे किस एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है, दूसरा हम करेंगे क्या हो रहा है, कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा फिनाइल एनालिन डिहाइड्रो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की कमी के कारण हो रहा है। ठीक है ना। ये किसके कारण हो रहा है? फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के कारण। तो सबसे पहला लिखो इसमें, इट अकर्स due to deficiency of phenylalanine hydroxylase enzyme। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज का। अब क्या होगा? जब फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज की एंजाइम की कमी होगी तो क्या होगा बेटा? फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। So the phenylalanine is not converted to tyrosin and it got accumulated in the body, है ना। फिनाइल एलानिन बॉडी में क्या हो जाएगा? अक्यूमुलेट होने लगेगा और क्या हो जाएगा? सिम्टम्स इसके डेवलप करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स होते हैं बेटा इसमें मेन क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर। मेन सिम्टम है इसका मेंटल रिटार्डेशन। मेंटली क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स, कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं उनको। ठीक है, ये हो गया कौन सा? सबसे पहली डिसीज कौन सी हो गई बेटा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट डिसीज है उसके बाद कौन सी डिसीज है? देखो, इसके बाद नेक्स्ट डिसीज आ जाती है कौन सी? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो है ना, वो होती है किसके कारण? टायरोसिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी के कारण, है ना। तो इट अकर्स due to the deficiency of tyrosinase enzyme। ठीक है, मेलानिन प्रोडक्शन नॉट अकर्ड। जब मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाइट कलर के लोग हो जाएंगे। ठीक है, मेलानिन नहीं होगा, स्किन एकदम सी व्हाइट हो जाएगी। कुछ लोगों को देखा होगा बेटा तुमने, जो एकदम से कैसे होता है? व्हाइट होते हैं, जैसे फॉरेनर्स दिखते हैं ना हम लोग को व्हाइट कलर के, वैसे इंडियंस भी तुमने देखे होंगे किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्यों कारण होता है? क्या रीजन होता है? उनका रीजन ये होता है व्हाइट कलर का होने का कि क्या हो गया? उनकी बॉडी में क्या फॉर्मेशन हो गया? मेलानिन नहीं बन रहा। जब मेलानिन नहीं बने तो उनके बाल, स्किन, सब कुछ एकदम से क्या हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ टायरोसिनेज, मेलानिन प्रोडक्शन नॉट अकर्स। So the people with this disease
आर ब्लीच्ड और व्हाइट इन कलर। जैसे ब्लीच करके सफेद हो जाते हैं ना, वैसे ही व्हाइट कलर के वो हो जाते हैं, एकदम सफेद दिखने लग जाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एल्बिनोस कहते हैं। दीज पीपल्स आर कॉल्ड एल्बिनोस। ठीक है, जैसे एल्बिनो रैट्स होता है, एल्बिनो रैट्स क्यों सफेद होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं होता, सफेद होते हैं वो इसलिए, है ना। सेम इसी तरीके से ह्यूमंस के साथ भी है, उनकी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मेलानिन का प्रोडक्शन? क्योंकि उनकी बॉडी में किसकी कमी है बेटा? इस एंजाइम की कमी। कौन सा? टायरोसिनेज एंजाइम की कमी के कारण होने के कारण तो टायरोसिन है वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता था ये? टायरोसिनेज के प्रेजेंस में। जब टायरोसिनेज एब्सेंट होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिसीज जिसके बाद आती है बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया के बाद, एल्बिनिज के बाद नेक्स्ट आ जाती है तुम्हारी कौन सी? अल्केप्टोन्यूरिया। क्यों है बेटा अल्केप्टोन्यूरिया? अल्केप्टोन्यूरिया देखो किसके एंजाइम की कमी के कारण, और यहाँ देखो हमने लिखा है ना, अल्केप्टोन्यूरिया occurs due to the deficiency of homogentic oxidase enzyme। ठीक है, अब यहाँ देखो होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्यूमेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड में। तो जब ये एंजाइम नहीं होगा तो बॉडी में क्या इकट्ठा होने लगेगा? होमोजेंटिसिक एसिड। और होमोजेंटिसिक एसिड जब इकट्ठा होता है ना तो कई सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो सबसे पहले, इट अकर्स due to deficiency of homogentic acid oxidase enzyme, deficiency of homogentic acid oxidase, so that homogentic acid accumulates in body। बॉडी में क्या हो जाता है? accumulate होने लग जाता है, and it is excreted through urine। यूरिन के थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। और होता क्या ना, जब यूरिन से बाहर निकलता है ना तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके होमोजेंटिसिक एसिड जो है ना वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ऐसे लोग जब यूरिनेशन करते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उनका यूरिन किस कलर का दिखाई देता है? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, when this homogentic acid come in contact with oxygen, it turns black in color। ये ऑक्सीजन है ना, ब्लैक इन कलर। ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ये जो होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर आया और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देगी और किस कलर में कन्वर्ट कर देगी? ब्लैक कलर में कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया इसमें ना मेनली यूरिन जो है इसमें ब्लैक कलर का रहता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है ना कि इनकी जो बोन्स है, बोन्स नहीं सॉरी, हाँ वो कार्टिलेज और टेंडन्स भी ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑक्रोनोसिस कहते हैं। Sometimes the tendons and cartilage
also become black in color. This condition is called ochronosis. ochronosis, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ochronosis. ठीक है, यूरिन तो ब्लैक हो ही रहा था, और कई बार क्या होता है टेंडेंस और हमारी कार्टिलेज भी ब्लैक हो जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ochronosis कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारी डिसीजेस हो गई. ठीक, ये आ गई. इसके बाद अल्केप्टोन्यूरिया हो गया. नेक्स्ट इसके बाद एक डिसीज और बची है, उसको क्या कहते हैं? टायरोसिनोसिस. लास्ट डिसीज है टायरोसिनोसिस. ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज. इट अकर्स deficiency of para hydroxy pyruvate hydroxylase. ठीक है, ये बहुत छोटे बच्चों का बेटा, इन्फेंट्स में. इट अकर्स इन इन्फेंट्स, तो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें होता है. और मेन सिम्टम्स जो होते हैं ना, सिम्टम्स में क्या जाता है? मेन होता है डायरिया. दूसरे कैबेज लाइक ऑर्डर. जो बच्चों को ये टायरोसिनोसिस होती है ना, उनकी बॉडी में पत्ता गोभी जैसे स्मेल आती है. एक डायरिया हो गया. दूसरा सिम्टम होता है, एक बड़ा अजीब सा सिम्टम है, कौन सा? कैबेज लाइक ऑर्डर. इनकी बॉडी से ना पत्ता गोभी जैसे, कैबेज जैसे, पत्ता गोभी. कैबेज जैसे स्मेल आती है ना. तो ये कौन सा होगी डिसीज? टायरोसिनोसिस. ये चारों डिसीजेस हमने पढ़ ली. ये किसके कारण हो रही है? फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने के कारण. क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? कोई ना कोई एंजाइम की क्या है? कमी है. क्यों कमी है? क्योंकि उस एंजाइम को बनाने की जीन की हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है ना. तो ये हो गई क्या? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर हो गया. इनहेरिटेड डिसऑर्डर. कौन सा डिसऑर्डर का? इनहेरिटेड डिसऑर्डर, जो एक जीन्स की डिफिशियंसी के कारण हो रहा है.